एक्सट्रीम ब्रांडिंग। ओ भाई कितनी ब्रांडिंग करते हैं, झूठी झूठी ब्रांडिंग डाल रखी है। आपका जो सैलरी रेंज होने वाला है ज्यादातर लोगों का वो 4.2 से लेकर के 5.6 तक होने वाला है। So how's the placements here for this department? Like it is good. It is quite difficult, but it is good. Their placements are there. Okay, what about? Yeah, companies are coming, but as we know that in India it is just emerging, so it's very difficult. But still, companies are getting their place for that. NIRF की क्या ही बात बताऊं, टॉप 30 के अंदर एक भी ट्रिपल आईटी नहीं है और उसमें 5 से 6 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को डाल रखा है, एक भी ट्रिपल आईटी नहीं है। मतलब NIRF को ये लगता है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद की ताकत कम है VIT से। वाह भाई। यहाँ पे हॉस्टल में मतलब काफी सारे लोगों से मिलते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, लड़कियों में तो रहता है, सेफ्टी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने बहुत सुना था कि हॉस्टल्स में बोल रहे थे कि यहाँ पे इस कॉलेज में मत आओ, यहाँ पे बहुत मतलब ड्रग्स होता है, अल्कोहल होता है एंड ऑल। मेरे को पहले मैं भी थोड़ा हिचकिचाया कि हाँ होता होगा, पर मैंने फिर स्टूडेंट से यहाँ से रिव्यूज यूट्यूब रिव्यूज देखे तो एक्चुअली रियलिटी जो है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जब आप लोग हॉस्टल में आके रहोगे तब पता चलेगा कि यहाँ पे जो भी रूममेट्स है, स्पेशली बॉयज हॉस्टल, क्योंकि ऐसी बॉयज हॉस्टल बदनाम रहते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। காய்ச்சலோடு ஸ்நேகம் ஒரு போர்வைக்குள் இரு தூக்கம் ஆஜா हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम देखना शुरू कर चुके हैं एक प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की बेहतरीन सी सीरीज, जहां पर हम कॉलेजेस के बारे में बातचीत करते हैं। एक कॉलेज जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिमांड था कि भैया इसके बारे में बताइए, थोड़ा रियल स्टिंग ऑपरेशन करके बताइए इसके बारे में। तो देखो भैया, जिस कॉलेज के बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ उसके बहुत ज़्यादा एड्स चलते हैं, बहुत ज़्यादा आपने इसके बारे में सुना कहीं ना कहीं होगा ही। नाम है इस कॉलेज का लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। मैं तुम्हें सच बताऊं तो ठीक ठीक कॉलेज है, खराब कॉलेज, कहने लायक कॉलेज नहीं कहूंगा मैं। देखो यार, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इसके स्टैंडर्ड से बहुत नीचे आते हैं, तब भी बच्चे वहां जा जा के एडमिशन ले रहे हैं और अपने पिताश्री का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लवली के बारे में बस मैं यही कहूँगा, कैंपस इन्होंने बहुत अच्छा बनाया, सुंदर बनाया है, जगह बहुत अच्छी है, फेस्ट वगैरह अच्छे से करवाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटी सेंटर है उसकी वीडियो देख करके मुझे खुद भी खुशी हुई कि हाँ यार, ये सब जाकर के कॉलेज में करना चाहिए। प्लेसमेंट वाइज अगर मैं कहूँ तो हाँ थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट ऐसे कॉलेज हैं। देखो यार, देश में ना 4000 कॉलेज हैं। 4000 कॉलेज में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो प्लेसमेंट के नाम पे कुछ नहीं देते, रत्ती भर कुछ नहीं, एक सर्टिफिकेट देते हैं। यहां पर जाने पे जो मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं भी लिख करके यही लाया हूं कि 6.5 लाख रुपए तक का एवरेज प्लेसमेंट देते हैं मैं। लेकिन तुम्हें सच बताऊं तो आपका जो सैलरी रेंज होने वाला है ज्यादातर लोगों का वो 4.2 से लेकर के 5.6 तक होने वाला है। ये रेंज ध्यान रखना, इसकी बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ज्यादातर लोगों ने इतना अप्रिशिएट कर दिया है इसको कि पता चल रहा है कि एक्टिंग कर रहे हो मेरे भाई। एक्सट्रीम ब्रांडिंग। ओ भाई कितनी ब्रांडिंग करते हैं, झूठी झूठी ब्रांडिंग डाल रखी है। बस विराट कोहली का पोस्ट देखा LPU के बारे में, बस आ गया। बहुत प्राउड फील आता है कि जैसे इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस में हूँ मैं। अच्छा मैं झूठी इसलिए कह रहा हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि वो खुल के वो बात बताते नहीं है। लिख देंगे कैंपस से 3 करोड़ का पैकेज लगा, बट ये नहीं बताते कि वो 3 करोड़ का जो पैकेज था वो बच्चा 2018 में आपके यहां से पास आउट हो चुका है। अरे भैया 2018 में वो निकला, वो 2018, 19, 20 में कहीं काम किया होगा 2 साल किसी कंपनी में, उसको स्विच करके कहीं गया, तीसरी बार कहीं गया, फिर किसी अच्छी कंपनी ने प्लेसमेंट में ये दे दिया, प्लेसमेंट में नहीं जॉब के स्विच करने पर ये दे दिया। तो मेरे भाई आपका क्या फर्ज बनता है उसको चिपका करके ये बताने का कि भैया वो हमारे यहाँ से 3 करोड़ का पैकेज लगा। भाई बच्चे ने मेरे को मैसेज किया है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, उसका मैसेज दिखा देंगे, ठीक है। वैसा दिखाना थोड़ा सा ठीक नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। उसमें बच्चे ने लिखा है, अरे आप कैसी बात कर रहे हो, LPU तो बहुत अच्छा कॉलेज है, 3 करोड़ का पैकेज लगता, IITs में भी नहीं लगता।
भाई जब भी तुमसे ऐसी कोई बात कर रहे हैं तुम समझ जाया करो, बेसिक ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है ना आपकी खोपड़ी में, तो अब समझ जाओ। जब IIT नहीं दे पा रही कैसे दे पाएगा LPU यार, इतनी बड़ी ब्रांड हो गया क्या ये। अब वैसे मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT कानपुर, यहाँ के कुछ बच्चों ने, करीब 7 से 8 बच्चे टोटल मिला करके ऐसे हैं जिनको 4 CR का पैकेज मिला है। जेन स्ट्रीट नाम की एक फॉर्म है जिसने इनको दिया है, लेकिन ये बहुत गिने चुने चुनिंदा बच्चे IITs में हैं, तो यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके से अगर मैं सोचूं तो यार मैं ये नहीं कह सकता कि सुंदर पिचाई अगर आज 400 करोड़ कमाता है तो मैं कहूँ IIT खड़गपुर निकल के बाहर आ जाए कि भाई ये देखो ये IIT खड़गपुर से पास आउट था, 400 करोड़ पर एनम कमाता है हमारा एक एलुमनाई। ऐसा कहना ठीक है क्या? नहीं भाई, गड़बड़ है। अगर किसी को 400 करोड़ की सैलरी बताओगे तो बहुत ज़्यादा खींच के तुम्हारी तरफ पास आ जाएगा, यार इस IIT जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये मिसलीडिंग है, ये गलती है, ये तो मैं नहीं मानता, क्योंकि वो छोटा सा लिखते हैं। देखो इतनी बड़ी स्क्रीन होगी, मैं लेकर के आया हूँ, शायद मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये देखो, ये भाई साहब हैं, अच्छी बात है, मुबारकबाद आपको कि आपने मेहनत करी होगी ज़िंदगी में, तब आपको ये चीज़ मिल रही, ऐसे ही नहीं मिलता, ये सच है। ये शख्स जो है स्किल्ड होगा तभी कोई देगा, है ना, चवन्नी नहीं देना चाहता भाई कोई कंपनी, समझना बात को। ये रिकॉर्ड ब्रेक, अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है बट इतना छोटा लिख देंगे, यहाँ देखो क्लास ऑफ 2018 CSE। कई बार बच्चे ये भी सोच जाते हैं कि इनको 2018 में ही 3 करोड़ का पैकेज मिला था। अब है क्या ना कि सच नहीं, यही इसको कहते हैं। अब उसको आधा सच आधा झूठ वाली कहानी है कि एक मतलब गोला है, उसके इधर लिखा है कि ये भाई ये जो इन्फॉर्मेशन ये गलत है, बट उसको तुम्हें छुपा के रखा गया है, तो तुम्हें कैसे दिखेगा यार? तुम्हें सिर्फ ब्राइट दिख रहा है कि अरे 3 करोड़ का पैकेज लगता है, दिस इज बिजनेस। अब इतना इनटेक है ना, कई बार बच्चे थोड़ा नाराज भी हो गए थे पिछले वाली वीडियो में कि भैया ऐसा थोड़ी होता है, इनको क्या पता, ये खुद IIT से पढ़ लिए तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अरे भाई मैं एक टीचर हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं लेट मी क्लियर वन थिंग, मैं एक टीचर हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका भला सोचता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहने वाला है। आप में से 2-4 ऐसे भी होंगे जो उस कैंपस में बैठे होंगे जिनको दर्द और पीड़ा उठी होगी, तो उठने दो भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनके जज किए जाने से परेशान नहीं हो सकता और कतई नहीं हो सकता। मैं वही बोलूंगा जो तुम्हारे हित में है, जो हितकारी है। फालतू बातों के चक्कर में तो अपने पढ़ना ही नहीं है भाई। सच बोल रहा हूँ कि जो है सच वो सुन लो, है ना। एक्सट्रीम ब्रांडिंग का तरीका देखो, बढ़िया है। वैसे तो मैं इसको क्रिएटिविटी में ले रहा हूँ, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ये क्रिएटिव माइंडसेट का एक बात है। क्या लिखा है? 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर, द रेस्ट बाई LPU कम्युनिटी। ठीक है, अच्छी बात है, क्रिएटिव थिंकिंग है, लेकिन ये एक्सट्रीम ब्रांडिंग है। मज़ा आएगा तुम्हें। देखो आगे दिखाता हूँ। अभी मैं बहुत चीज़ें लेके ही नहीं आया, मैं तुम्हें सच बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें लेके नहीं, इतने पॉइंट्स थे, क्या बताऊँ मैं, है ना। यहाँ पे देखें 23 नंबर पे आता है टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया में। अगर आपको ये भ्रम हो तो आप जरूर मान सकते हैं। ये इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको नहीं समझाएंगे, ऊपर ऊपर सिर्फ यही लिखेंगे। यहाँ इनको लिख देना चाहिए किस चीज़ में, नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ लिखा वर्ल्ड्स टॉप सेकंड LPU's ग्लोबल रैंक। बताओ बताओ, बस समझाओ, तुम ही समझाओ, मैं क्या बताऊं। आगे देखते हैं। 50 रैंकिंग दी गई है NIRF के द्वारा। चलो इस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, 50 है, बट मेरे हिसाब से तो मेरे को ये लगता है कि ये कैंपस जो है कम से कम 85 से प्लस पे रैंक होना चाहिए, उससे नीचे रैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरी लिस्ट देखी है ना। NIRF की क्या ही बात बताऊँ, टॉप 30 के अंदर एक भी IIIT नहीं है, और उसमें 5 से 6 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को डाल रखा है, एक भी IIIT नहीं है। मतलब NIRF को ये लगता है कि IIIT हैदराबाद की ताकत कम है VIT से। वाह भाई, मजाक है, मजाक है। मतलब इनके लिए घनघोर तालियां बजा सकते हैं आप कमेंट में, ठीक है। अगला देखें, आउटलुक ने बताया कि ये 9th रैंकिंग पर है। अब मैं बहुत कुछ लेके नहीं आया हूँ, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर मतलब कितनी रैंकिंग दी हुई है, कम से कम, मैं कोट कर रहा हूँ, कम से कम इन्होंने अलग अलग स्ट्रीम्स में आपको 15-20 बार बताया है कि मैं इस नंबर पे आता हूँ इंडिया, मैं इस नंबर पे आता हूँ, मैं इस नंबर पे आता हूँ। तो समझो किसको बताना पड़ता है ये सब चीज़ें, ठीक है। ज़्यादा धुलाई नहीं है ये बहुत अच्छी बात हमने पहले ही बता दी इस कॉलेज के बारे में। अब आते हैं, क्योंकि आपका प्लेस, सिंपल बात है, रैंक अच्छी नहीं आई हुई थी तभी आप यहाँ जा रहे हो। अगर आप यहाँ जा रहे हो और आपको ये कॉलेज एक इन्वायरमेंट तो प्रोवाइड कर देगा, खाली डिग्री नहीं देगा, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देगा। अब उस इन्वायरमेंट में जाके आप सोते हो तो आपकी गलती है ना, वो ये क्या करेंगे भाई साहब, और कोई कैंपस क्या कर लेगा।
मतलब तुम IIT दिल्ली चले गए, वहाँ दिन भर सो रहे हो, तुम भैया पास नहीं होगे, तुम्हारे 6 CGPA आएंगे और इसके बाद तुम्हें बैठने नहीं देंगे IIT वाले। बट चलो फिर कहते फिरोगे कि IIT बहुत घटिया थी IIT दिल्ली, कोई नहीं मानने वाला। तो इसी तरीके से बहुत सारी अच्छी बातें भी इनके अंदर हैं, जो आपको एक कम से कम एक कॉलेज की कोशिश क्या होती है, आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दे, 2-4 लोग ऐसे प्रोवाइड कर दे जो आपके साथ कंपटीशन करें और थोड़ा सा लगे रहें। लेकिन वो उनके लिए होता है जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते उसके लिए ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो सच यही है एक्चुअली। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2005 में था, 600 एकड़ का कैंपस है, बड़ा कैंपस, अच्छा कैंपस है। ठीक है, इंफ्रा बहुत अच्छा डेवलप करा हुआ है इन्होंने। ठीक है जी, ये आप देख लें, पंजाब में आपको मिल जाएगा जी। अगला अचीवमेंट्स की बात करें, स्टार्टअप बाय LPU के बच्चे स्टार्टअप वगैरह भी कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा ढूंढने में मेहनत लगी है ताकि इनके बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताया जा सके, है ना। इनके बारे में कई बार मुझे जो दिक्कत लगती है वो मैं अभी भी यही कहूँगा कि ओवररेट कर रखा खुद को, इतना प्रचार नहीं करना चाहिए। ठीक करो यार, थोड़ा इनटेक कम रखो, क्वालिटी ठीक रखो, मेंटेन करोगे अपने आप कॉलेज आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छी बना रखी हैं। ठीक है, उसी में क्या होता है ना, कई बार वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। टॉप रिक्रूटर की बात करूं तो ये सब टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, आते रहेंगे। ठीक है, देख ले, हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि माइक्रोसॉफ्ट ना आए, कभी हो सकता है कि कभी अमेजन ना आए, लेकिन कमोवेश ऐसे से जो इन्होंने कमेंट किए हैं अपने उस पर कि ये लोग आते हैं इनके यहाँ। ठीक है, ओके, प्लेसमेंट की बात कर लेता हूँ। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज जो यहाँ पे 60 लाख रुपए के आसपास 2022 में लगा हुआ था। अगली बातचीत क्या है कि कंपनीज ऑफरिंग CTC 5 LPA एंड अबव, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्या होता है ना, मैं तुम्हें बताऊँ, IIT दिल्ली में 5.5 मेरे टाइम पे 5.5 LPA से ज़्यादा का पैकेज अगर आप देते हो तभी कोई कंपनी अलाउ होती है IIT में प्लेसमेंट के लिए, अदरवाइज भैया मना हो जाता है। ठीक है, तो एक बार लगा देना चाहिए, बट इन्होंने नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, बट वो ये बता रहे हैं कि देखो 5 लाख से ज़्यादा का पैकेज देने वाली कंपनी जो आती है वो 500 के आसपास है, टोटल 1000 के आसपास कंपनी जाती है, इन्होंने ऐसा कोट किया था। ठीक है, टॉप रिक्रूटर्स के बारे में मैंने शुरू में बता दिया था, कुछ नाम यहाँ पे और मिल जाएंगे। हाईएस्ट सैलरी के कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, देख लें। एवरेज सैलरी पैकेज आपको 6.35 LPA मिलेगा, लेकिन जो मैंने रेंज बताया था उसी रेंज में आपको ज़्यादातर सैलरी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। 60% आपके होने चाहिए। ठीक है, JEE मेंस और एक इनका टेस्ट होता है LPU नेस्ट करके, उनके थ्रू जा सकते हो, CUET के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, अभी मैं आप आगे चल के कुछ और बताने वाला हूँ, उनके पे देखेंगे। मुझे स्कॉलरशिप का थोड़ा इनका स्कीम अच्छा लगा। आप चाहें तो इनके यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो भैया कम से कम एक आध स्कॉलरशिप के लिए तो एलिजिबल रहें कि भैया घर वालों का पैसा कम लगे, हाँ, तभी आप जाएं। बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं भैया, देखो नॉर्मल 1,20,000, ठीक है, पर सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल लिखा रखा है, अभी आगे आपको समझाया जाएगा कि क्या एडिशनल चीज़ें होती यहाँ पर जाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी पर सेमेस्टर की बात करें, देखो भैया एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत लेते हैं यार, ये थोड़ा दुख और दुविधा है। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो पर सेमेस्टर 4,000 रुपये ये आपसे वसूलेंगे, पर सेमेस्टर 4,000 इस फीस के बाद भी लेंगे। और ये फीस इसके चक्कर मत पड़ो, ये 2-2 लाख रुपए तक फीस लगेगी, भी आगे ऐड होंगे तो तब तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। 3,000 रुपये वो ले लेंगे, किसके लिए भैया? स्टूडेंट विल रिक्वायर्ड स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 3,000 फॉर द यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म। अब यार यूनिवर्सिटीज़ में ना पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि यार यूनिफॉर्म होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने नहीं पहना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार यूनिफॉर्म तो होने ही नहीं चाहिए, है ना। एकदम मज़ा आता है यार, स्कूल वाली लाइफ थोड़ी ना जीनी है वहाँ पे जाके। स्कूल में वैसे पहनने में बोझ लगता था। ठीक है सर, कैसी बातें करते हो, यूनिफॉर्म रहता है सब कुछ। अच्छा तो फिर IITs को जाके समझाओ कि गंदे हो तुम, जा कर के स्टैनफोर्ड MIT तक के बच्चों को बताओ कि गलत कर रहे हो यार, तुम समझो, LPU से सीखो कुछ। नहीं ना भाई, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल बीटेक 1,20,000 पर सेमेस्टर, लेकिन अगर आप इनमें से कुछ करना चाहते हो तो आपको भैया जी यहाँ पे 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आप CSC से रिलेटेड करना चाहते हो तो आपको 1,90,000 रुपये पर सेमेस्टर देने पड़ेंगे, 2 लाख रुपये पर सेमेस्टर। सेमेस्टर कितने होते हैं? 8 रुपया, देख लो कितना लगा, 16 लगा ना जी। हाँ आता है सर, आपको मैथ लग तो रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्कॉलरशिप की बात करें, स्कॉलरशिप ठीक ठाक है तो इसलिए ठीक है, स्कॉलरशिप मिले तो तभी जाइएगा, मज़ा पाइएगा तभी, नहीं तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा यहाँ, समझे। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, अगर आप जो है यहाँ पर फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ क्राइटेरिया स्कॉलरशिप अमाउंट, ये किस चीज़ पर है? परसेंटेज। ठीक है,
परसेंटेज वाइज तो देख लें भैया 95% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 12th पे, तो आपको कितने रुपए की छूट मिलेगी? 33,000 पर सेमेस्टर मिलेगी। बहुत अच्छी बात ये है, ठीक है। 28% फीस आपकी यहाँ पे माफ़ हो जाएगी। अगर आपका 90 से लेकर के यहाँ तक आता है तो आपके भैया देखिए 23% माफ़ हो जाएगी। अगली बातचीत क्या है, यहाँ पे आपको दिखेगा 80 से 90 के बीच में अगर आप लेके आते हैं 18% फीस माफ़ हो जाएगा। हो सकता है ये कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो, ये लग तो रहा है मुझे यहाँ पे थोड़ा, है ना, यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा एरर आ रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप परसेंटेज ध्यान रख दें कि 28%, 23%, 18% आपके क्या हो जाएंगे भैया? माफ़ हो जाएंगे, पर सेमेस्टर माफ़ हो जाएंगे। तो भैया थोड़ा सा तो कम हुआ, लग तो रहा है ना। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या भैया, अगर आप LPU नेस्ट में LPU नेस्ट के थ्रू आप एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, और CUET वगैरह भी इन्होंने मेंशन किया है। हाँ CUET है, तो बल्कि यहाँ पे CUET लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। कुल मिला के आप यहाँ से समझ जाएंगे, पढ़ लिख लीजिए। यहाँ पे समझिए 28%, 23%, 18% यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से ये मिलने वाला है, ठीक है। CUET के लिए था ये, ठीक। अगला देखते हैं क्या है। जेई मेंस के थ्रू अगर मैं बात करूं तो फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ क्राइटेरिया समथिंग जेई मेंस। अच्छा, जेई मेंस में अगर आपके 95 से ज़्यादा परसेंटाइल है और आपको कहीं और CS नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे आएंगे तो भैया जी यहाँ पे 28% फीस आपकी माफ़ हो जाएगी। देखिए पीछे जो आपको यहाँ पे मैंने बताया था ना 7-6 था ना, वो एक्चुअली 27,000 है, यहाँ पे 2 छूट गया तो यहाँ 2 है, 27,000 रुपये आपके यहाँ पे माफ़ हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगला बातचीत करें, ठीक है। तो एक बार और देख लें, अगर आपके 80 से लेकर के 90 के बीच में परसेंटाइल है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 18% छूट मिल जाती है पर सेमेस्टर, जो कि ठीक ठाक बात है, ठीक है। आइए अच्छी बात है। हाँ, हॉस्टल मेस वगैरह सब अच्छा है, मैंने रिव्यूज़ बहुत सुने हैं, कम से कम 20 से ज़्यादा मैंने वीडियोस देख ली हैं जिसमें बच्चों ने ब्लॉग करे हुए हैं, जिसमें बच्चों ने जा करके हर ब्रांच वालों से पूछा है, ठीक है। तो वो डेटा कंपाइल करके यहाँ पर सब कुछ दिया जा रहा है और हमारे पास एक टीम भी है जो इस पर अब काम कर रही है, पहले इनिशियली नहीं थी, अभी पिछले 2 वीडियोज़ से आ चुकी है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख ले मेरा हाँ, एक चीज़ और भी है, कई बार क्या होता है प्राइवेट कॉलेजेस में एक चीज़ ये लगती है पेरेंट्स को कि सिक्योरिटी नहीं होगी, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। मैं आपको मतलब आपको और आपके पेरेंट्स को यहीं से आश्वस्त कर देता हूँ, जैसा मैंने इनके बारे में पढ़ा और सुना है वो पूरी तरह से भैया सुरक्षित कैंपस है, सिक्योरिटी पूरी होने वाली है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, ठीक है जी। आइए अगला देखते हैं। द सर्विसेज मेंशन्ड अबव आर, हाँ ये तो आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे बिना पैसे वाला, लेकिन यहाँ देखो पेमेंट बेसिस, पैसा दे करके आपको ये सारे काम, मेस, लॉन्ड्री, डेडिकेटेड पार्किंग, डिपार्टमेंटल स्टोर, कैफेटेरिया, ऑब्वियसली कैफेटेरिया का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इनके पैसे देने पड़ेंगे, जो कि हर जगह करीब करीब देने पड़ते हैं, ठीक है। गेस्ट रूम वगैरह लोगे तो ऑब्वियसली पैसे लगते हैं, IITs में भी लगते थे, ठीक है। बाकी इनकी फ़ीस वगैरह, ठीक है। ऐसा अगर आप चाहें तो मैं इनका आपको PDF दे देता हूँ, इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कृपया वहाँ से एक बार सारे डेटा को आप देख लें, क्योंकि आपके काम का सिर्फ यही डेटा है, ठीक है। हॉस्टल फीस की बात कर लें तो AC के करीब करीब यहाँ पर देख लें 1,20,000 है। अगर आप बाद में देखो 2 होता है, एक जल्दी पैसा पे कर दिया तो 1,10,000 देना, थोड़ा लेट करोगे तो 10,000 रुपये और ज़्यादा देना पड़ेगा, कुछ मिला के ऐसे है, ठीक है। एक बार कृपया इसको देख लें, मामला ठीक है, ओके। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इसका मैं आपको ना PDF प्रोवाइड करता हूँ, उसमें बैठ करके एक एक चीज़ को एनालाइज कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये काम आने वाला है, ये मैं जानता हूँ। अगर नहीं होता ऐसा तो बहुत सारे बच्चों को कमेंट नहीं आते ना, कमेंट पूरा भरा पटा हुआ है एकदम, ठीक है। चलिए इसके बारे में बता दिया है। 5 सीटर के लिए भी यहाँ पर लिख रखा है कि कितने पैसे आपके लगने वाले हैं। फैसिलिटीज़ एंड पर्क्स मैंने पहले ही बताया कि अच्छा है, मेरे को कैंपस में कोई दिक्कत नहीं लगती है ना, मैं इनके ओवर ब्रांडिंग से तकलीफ़ में हूँ बस, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी भैया मेहनत करोगे तभी कुछ होगा, ये दुनिया का एक वो सत्य है जो कि हमें अब मान लेना चाहिए, एक ब्रह्म सत्य कि भैया बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अगर आपने जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी और इस कॉलेज जा रहे हो तो वहाँ जाके 4 साल रगड़ो, ताकि इतनी ताकत बन जाए कि आप NIT और IIIT के लेवल के बच्चे तक आप खुद पहुँच जाएँ, खुद से मेहनत करके, ठीक है। कोई तरीका चाहिए तो PW स्किल्स है वहाँ पे आपके लिए, कॉलेज वाला चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको पूरा फ्री में समझाया जाएगा हर कुछ। कोर्स लोगे तो ले लेना, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबके प्यार की वजह से PW लगातार ग्रो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उनमें, ठीक है। बट फ्री कंटेंट को यूट्यूब से पढ़ लो यार, मज़ा है,
बहुत सारे, यही नहीं है, पीडब्ल्यू स्किल्स के अलावा भी बाकी ऑप्शन है, वहाँ से एक्सप्लोर करो, बट करो ओवरऑल मेरे भैया, कुछ करो, कॉलेज में जाके सो मत। ये देखो भैया फेस्ट ठीक ठाक कराते हैं ना, इनका ख्याल रखते हैं, मतलब ये मैं कह सकता हूँ। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसका स्क्रीनशॉट लें, सब कुछ आपके समझने योग्य, आप समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दर्द मत लेना, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। इनके बारे में मैंने बातचीत कर ली है। प्रोसेस LPU का प्रोज एंड कॉन्स भी हमने लिख रखा है, इसको एक बार देख लेना, इसीलिए मैं इसका PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इसके बारे में बोलूँगा तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।